विनाश तो मनुष्य ने खुद अपने हाथों से लिख डाला है और समझ में किसी के बात आएगी नहीं। हम कौन समझाने वाले भाई। जितने झूठे मक्कार लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, उतना उनका अनुसरण कर रही है दुनिया, उतना उनका आदर सम्मान। और जो संत महात्मा हैं, बनना भी चाहते हैं, तो जरा सा कुछ इधर उधर हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाते पागलों की तरह से। पाखंडियों की पूजा और साधु महात्माओं को डंडे। भाई लक्ष्मण रेखा अगर सीमा पार करेंगे, ये ऋषियों मुनियों की भूमि रही, ऋषियों मुनियों का सम्मान यहाँ पर होता था, राजे महाराजे उनकी सुरक्षा की देखभाल की बात करते थे। आज हम रहे महलों में और ऋषि महात्माओं को हम देखना चाहते हैं कि टाट की बोरी और पैबंद पहन के वो घूमे। पहले भी आश्रम होते थे, महात्मा संत महात्मा होते थे, राजे महाराजाओं के बच्चे पढ़ने के लिए वहां पर जाते थे, हजारों गाय, क्या क्या उनके पास नहीं होता था। अरे जब कुछ होगा ही नहीं तो देगा क्या समाज को? नंगा क्या देगा? नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? लेकिन नंगा चाहिए साधु महात्मा। नेताओं के महल, अभिनेताओं के प्लेन, जहाज, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, और उन्हें देखो और उनका अनुसरण करना। भाई माता सीता के लिए एक लक्ष्मण ने रेखा खींची थी कि इस रेखा को पार मत करना माता, अगर इस रेखाओं को पार करोगे तो जंगल राज हो जाएगा, वहां पर समाज का कानून काम नहीं करेगा। तो समाज के कुछ नियम कायदे कानून थे, आज सब ताक पर है। तभी तो माता ने नहीं सुनी और वो रावण जो आया था ब्राह्मण के वेश में, साधु के वेश में, कपटी, उसने कहा कि रेखा के बाहर आके मेरे को आप दो, और बस जैसे दिया हो हरण हो गया। तो आज सब सीमा के बाहर जा रहे हैं लोग, तो नाश तो होगा। हर किसी की मर्यादा है। आज स्त्री मर्यादा में है, होना चाहिए। पूजा कैसे हो स्त्री की? जो भी लक्ष्मी माता है या माता सरस्वती है, वो वस्त्रों में है, तब उनकी पूजा होती है। अब नंगे होके घूमेंगे तो ये समाज है, ये तो जंगल राज, उधर जंगल राज है ये। और फिर इसमें कहते हैं कि जी भाई हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार, तो उसका कारण कौन है? ये संत महात्माओं का कहा है, हमारा नहीं है, कि भजन, भोजन और नारी, ये तीनों पर्दे के अधिकारी। आज पहले भजन भोजन जो होता था, भाई जैसा जिसके पास जो है अपने घर का है, अपना है, वो वैसा अपनी क्षुधा शांत करता था, खा लेता था। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव। तो दिखाया जाता है, हे खाना वो खाना, तो ललचाता है जीव, और फिर उसके लिए क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाता है। तो भजन, आज तो भजन के लिए बड़े बड़े मंडल और कमंडल बन गए। भजन जो है वो तो साधना का विषय है। 15 गुफाओं में बैठ के ऋषि मुनि या आश्रमों में बैठ के साधना करते थे अपने शिष्यों के साथ। एक पर्दा था, एक प्रथा थी। आज आसन लगा के बैठे, बातें बता रहे, खुद का पता नहीं और दूसरों को सिखा रहे हैं। जब पड़ती है तो फिर शिक्षकों के पीछे जाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अपना ही नहीं पता, अपने आप में लापता और दुनिया का पता। तो भजन भी जो गुरुमुखी होते हैं, छुप के साधना करते हैं,
किसी को पता ना चले। तभी तो कहा कि कबीरा जागे दुनिया सोवे और दुनिया जागे कबीरा सोवे। कबीरा जागे दुनिया सोवे, मतलब जब दुनिया सोई है तब वो ध्यान करते थे, तब वो जागते थे, उनका जागरण होता था। इसलिए संत महात्मा रात के 2 बजे 4 बजे लग जाते हैं, अमृत बेला में ध्यान करते हैं जब दुनिया सोई होती है। आज तो दिन में मंच स्थापित हो रहे हैं और बता रहे हैं पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। तो आज के कबीर भाई, भजन भी पर्दे में, भोजन भी पर्दे में और नारी भी पर्दे में ही अच्छी लगती है। जितना वो पर्दे में रहेगी उतनी आकर्षित होगी, उतनी वो उसके अंदर तेजोमय स्वरूप होगा, उतना वो लक्ष्मी, उतना वो सरस्वती के रूप में निहारी जाएगी। और नंगापना, तभी तो कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल पे आप उसके गालुक पे हाथ फेरोगे ढोल की तो आवाज करेगा कुछ नहीं। गंवार जो जाहिल है, किस भाषा में बात करोगे जाहिल से? मच्छर का काम काटना है तो उसे पुचकारोगे? प्रयास किया जा सकता है समझाने का, नहीं समझे तो परशुराम भगवान परशुराम हो या श्री राम हो या कृष्ण भगवान हो या शंकर भगवान हो, सबने फिर उठा लिए अपने हथियार। गंवार था रावण, राक्षस लोग, दुर्योधन, कौरव। क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो शस्त्र और शास्त्र ये महापुरुषों ने पहले से बताया है, जरूरी समाज में रहना है। ढोल गंवार शूद्र, जिसकी सोच छोटी है, जाति की बात नहीं है, सोच छोटी है, तो अगर नाली का कीड़ा है तो क्या करोगे? उसे नाली में रहने दोगे या उसे उठा के गद्दे तक ये बिठाओगे? और जिसका जहां स्थान है, पशु, मैं भेड़ बकरी गाय भैंस की बात नहीं कर रहा हूं जो दूध देते हैं, जो जिनका पालन पोषण हम करते हैं, जो पशु है, पशुवत जिसके कार्य है, किसी काम का नहीं। और नारी एक पूजनीय माता लक्ष्मी और सरस्वती की तरह से, और अगर वो अपनी सीमा रेखा पार कर जाए तो ताड़न के अधिकारी। माता सीता ने रेखा पार की तो कितनी प्रताड़ना हुई, क्या क्या नहीं उन्हें झेलना पड़ा। तो आज प्रकृति भी नारी का रूप है, प्रकृति को नंगा किया जा रहा है, तो रौद्र रूप तो दिखाएगी। विनाश तो संभावी है, क्योंकि अपने आप को ढक सकते नहीं, समझ सकते नहीं, संत महात्माओं की बातों का अनुसरण कर सकते नहीं। जो नंगापन पिक्चरों के अंदर दिखाया जाता है उसकी ओर लोग दौड़ लगा के रात के 12-12 2-2 बजे तक डिस्को थैया थाता ये करते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं और उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। नाश कर दिया ऐसे समाज का इन झूठे पाखंडी नाटक सीरियल पिक्चर वालों ने। क्या भगवान राम, कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब
कि गुणगान नहीं गा सकते संत महात्माओं के, मीरा के, कबीर के, तुलसी के? पर दुनिया को भी लड़ाई झगड़े में मजा आता है। जैसे बिग बॉस के अंदर क्या रहता है? लड़ाई झगड़ा, फायर एक दूसरे पे। ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं और लोग उसे देखना चाहते हैं। और जहां सत्संग की बात हो तो वहां झपकी मारते हैं, सोते हैं। तो जो सोया है, जो सोया है उसे जगाएगा कौन? जागेगा नहीं। जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोएगा पांव पसार। समय आ रहा है, अगर अब नहीं जागे तो पांव पसार के सोने के लिए तैयार हो जाओ। बात बहुत मेरे को, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कोई बदलना ही नहीं चाहता है। बस बातें सुन लो, बातें करा लो, बात खत्म। उनके मन की बात हो तो अच्छा, और सत्य बात करे तो कच्चा। सच्चा वही जो उनके मन की बात करे, नहीं तो कच्चा। ठीक है बच्चा, जैसी मर्जी। नमस्कार।